आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, दैट इज़ हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ एंड इलनेस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं हेल्थ के रिगार्डिंग कि हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है। हेल्थ को जो हमने डिफाइन किया है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ अ पर्सन complete physically, mentally, spiritually, socially well-being and not merely an absence of disease। हम हेल्थ किस चीज़ को काउंट करते हैं कि हम लोग ऐसा, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू WHO उन्होंने हमें एक फिनोमेना दिया है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट नहीं है या डिजीज़ नहीं है तो वो पर्सन स्वस्थ है, नहीं। स्वस्थ होने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को वेल हम कब काउंट करते हैं कि कोई भी पर्सन पूर्ण रूप से फिजिकली, शारीरिक तौर से, मेंटली, मानसिक तौर से, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर से और सोशली, सामाजिक तौर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और उसके अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन प्रेजेंट ना हो, दैट इज काउंट एज हेल्थ। उसके बाद हमारे जो आते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के अंदर जो हमारा आता है नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। जो हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है, जो फर्दर फिनोमेना था, तो हम सिर्फ क्या काउंट करते हैं, इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन ए पर्सन एंड एनवायरमेंट। इट इज अ बैलेंस बिटवीन ए पर्सन एंड एन एनवायरमेंट। जो हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ था फर्दर, जो आज से पास्ट ईयर्स में या पास्ट टाइम से हम लोग काउंट करते थे, वो सिर्फ कितना था कि जो हमारी हेल्थ है, ठीक है, उसके साथ जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हम क्या लेके चलते थे कि एक पर्सन की हेल्थ का बैलेंस, किसके बीच में, एक पर्सन के बीच में, और जिस तरीके के वो इन्वायरमेंट के बीच में रह रहा है वो उसमें कॉप अप कर पाए, एडजस्टमेंट कर पाए, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। लेकिन आज के टाइमिंग्स में जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है, दिस आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आवर बायोमेडिकल कंसेप्ट, second is our ecological concept, third is our psychosocial concept, and fourth is our holistic concept। होलिस्टिक कंसेप्ट। अब बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या है, जिसके अंदर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इट इज, जो हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट है वो हमारा लिया गया है कहाँ से, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज की जर्म थ्योरी से लिया गया है। एंड इट इज बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कंसेप्ट, जो हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या है, इट मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज, अब्सेंस ऑफ डिजीज। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या है हमारा, किसके ऊपर बेस्ड है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के अंदर। और इसका मीनिंग क्या है, बायोमेडिकल कंसेप्ट मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज, कि पर्सन के अंदर कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, डिजीज अब्सेंट है, मीन्स पर्सन क्या है, हेल्दी एंड फिट है। उसके बाद इसी को हमने क्या बोला गया, बायोमेडिकल कंसेप्ट। अब बात आती है हमारी इकोलॉजिकल कंसेप्ट की। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, हेल्थ इज ए कंडीशन, हेल्थ इज ए डायनामिक कंडीशन या इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड द एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, health is a dynamic equilibrium between man and environment।
इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है हमारा कि जो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक पर्सन का जो हमारा डायनामिक क्या है, जो चीज़ें मूवेबल होते रहते हैं। इक्विलिब्रियम एक संतुलन बना रहना, किसके बीच में, एक मैन के बीच में और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। और उसके साथ साथ दिस कंसेप्ट टू सपोर्ट द नीड ऑफ, इस कंसेप्ट के अंदर जो हमारी नीड्स हैं, नीड्स फॉर safe drinking water, safe environment, इसके अंदर safe air facility, housing, nutrition needs, ये सब किसके अंदर हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर। और इसके अंदर फर्दर कि जो भी हमारे अनहेल्दी फैक्टर्स हैं उनसे दूर हो, अनहेल्दी फैक्टर से फार अवे। ठीक है, तो जो हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट है जनरली क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हेल्थ इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक गतिशील संतुलन बना रहना मैन के बीच में और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। और इस कंसेप्ट की नीड्स के अंदर हमारा क्या आ जाता है, क्लीन एयर, सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर हाउसिंग, जो भी अनहेल्दी फैक्टर्स हैं, जो भी अनहेल्दी डिजीज कंडीशन है उनसे सबसे दूर हो जाना। और इसके अंदर इफ एनी पर्सन इज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशन देन ही विल बी कंसिडर्ड एज ए हेल्दी पर्सन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कंसेप्ट, अगर कोई भी पर्सन अदर एनवायरमेंट में जाके, किसी भी डिफरेंट एनवायरमेंट में जाके खुद को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है तो हम उस पर्सन को क्या काउंट करते हैं, हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे सर्टेन हम लोग हिल स्टेशन में नहीं रह रहे, ठीक है, या फिर जो साउथ के पर्सन्स हैं वो लोग वहाँ पे विंटर्स ज़्यादा नहीं होते, उनको नॉर्थ की ठंड क्या है या हिल स्टेशन की ठंड क्या है वो एडजस्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ पर्सन्स वहाँ पे भी कोप अप कर जाते हैं। दैट इज़ क्या है कि वो अदर एनवायरनमेंट में भी स्टेबल हैं और उन्होंने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद की हेल्थ को मेंटेन कर लिया, एडजस्ट कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोई भी फर्दर पर्सन खुद को, अपनी हेल्थ को डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी स्टेबल कर ले अपनी हेल्थ को, दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी पर्सन। फिर बात आती है हमारी साइकोसोशल कंसेप्ट की। साइकोसोशल कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या है कि जो हमारा साइकोसोशल कि यहाँ पे हमारा क्या बायोमेडिकल फिनोमेना, तो साइकोसोशल के अंदर हमारा क्या बोला गया कि ये सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है, जो हमारा कंसेप्ट है इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द साइकोलॉजिकल एंड सोशल, बिकॉज जो हमारे फर्दर कंडीशन है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का सोशल कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपके माइंड के ऊपर प्रेशर कैसा है, या आपके समाज का, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस कम्युनिटी एरिया में आप रह रहे हो, उनकी कल्चरल ये चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें कुछ डिफरेंट तो नहीं है जिसकी वजह से वो आपको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करती हो, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इसीलिए बोला गया कि जो हमारा साइकोसोशल कंसेप्ट है इट इज़ जस्ट नॉट ए बायोमेडिकल फिनोमिना, बल्कि जो हमारी फर्दर चीज़ें हैं विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल्सो द सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न, उन सारी चीज़ों से भी क्या है वो सारी चीज़ें डिफरेंटली कैलकुलेटेड होती हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा कि हेल्थ इज़ बोथ द बायोमेडिकल एंड सोशल फिनोमिना, इसीलिए हमने बोला साइकोसोशल के अंदर कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी हेल्थ है वो एक बायोमेडिकल फिनोमिना है, इट इज़ बोथ बायोमेडिकल एंड सोशल फिनोमिना। नेक्स्ट इज आवर होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक जो हमारा होलिज्म है, होलिज्म मीन्स व्यूइंग अ पर्सन्स हेल्थ, ठीक है, व्यूइंग ए पर्सन्स हेल्थ, व्यूइंग ए पर्सन्स हेल्थ किसके बीच में, हेल्थ एज बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एज बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड and spirit. According to holistic concept,
हॉलिज्म का मीनिंग क्या है? व्यूइंग ए पर्सन हेल्थ, हम एक पर्सन की हेल्थ को इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि जो पर्सन है उसके एक प्रॉपर बैलेंस हो, उसके बॉडी, उसके माइंड एंड उसके स्पिरिट के अंदर। दैट इज कॉल्ड holistic concept. Treating only the body will not necessarily restore optimum health. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हमारी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, उसकी हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है हम अपने एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ तक पहुंच सकते हैं। नहीं, हमें हमारे माइंड का बॉडी के साथ तालमेल बनाना ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी अंतरात्मा है, उसका भी हैप्पी होना, उसको भी चार्म, चीयर्स, न्यूरिशमेंट होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वी ऑलवेज से ना हैप्पी सोल एक हैप्पी बॉडी और एक हैप्पी माइंड को जनरेट करता है। तो जो हमारा हॉलिस्टिक कंसेप्ट है दैट इज हॉलिज्म। हॉलिज्म मीन्स व्यूइंग ए पर्सन्स हेल्थ एज ए बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट की एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करके रखना किसके अंदर? हमारे बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के अंदर, हमारी सोल के अंदर। और सिर्फ किसी भी ऑप्टिमम हेल्थ तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हमारी बॉडी को नरिश करें तो हम एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ तक पहुंच जाएंगे। नहीं, उसके लिए हमें फर्दर इन सारे फैक्टर्स को क्या है ट्रीट आउट करके चलना पड़ेगा। तो ये हुई हमारी इसकी बात, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ की बात। अब उसके बाद बात आती है हमारी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के अंदर क्या है हमारा? जनरली जो हम लोग काउंट करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ, दे आर ऑफ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ जो मेनली हम लोग काउंट करते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन, mental dimension and social dimension। जो हमारी फिजिकल डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन का मीन्स क्या है कि हमारी बॉडी क्या वो फिजिकली फिट हो और हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और बॉडी की फिजियोलॉजी है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है, उसको हम लोग काउंट करते हैं हमारी फिजिकल डायमेंशन के अंदर। ठीक है, कि हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हो। उसके बाद सम साइन ऑफ द फिजिकल डायमेंशन कि ये पर्सन फिजिकली क्या है, वेलबींग ऑफ ए पर्सन, कि वो पर्सन फिजिकली फिट है। उस चीज़ के लिए हमारे जो कुछ साइन है वो क्या क्या हो सकते हैं कि गुड कॉम्प्लेक्शन, ब्राइट आइज, वेल मेंटेन्ड बॉडी, वेल डेवलप्ड बॉडी और एक स्वीट ब्रीथ, साउंड स्लीप, रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ बाउल एंड ब्लैडर। ये हमारी सब क्या होगी फिजिकल डायमेंशंस के अंदर। तो फिजिकल डायमेंशंस क्या है? रेफर ए बॉडी फिजिकली फिट एंड इट्स फिजियोलॉजी, की बॉडी के ऑर्गन्स क्या हैं वो भी उनकी फंक्शनिंग भी प्रॉपरली हो रही है। और जो सम साइन है हमारी बॉडी के फिजिकली फिट होने के, दीज आर ऑफ सम गुड कॉम्प्लेक्शन, ए गुड एपेटाइट, ए क्लीन स्किन, ब्राइट आइज, ठीक है। उसके बाद सर्टेन वेल डेवलप्ड बॉडी, साउंड स्लीप, ए स्वीट ब्रीथ, ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ बॉल एंड ब्लैडर, सो ऑन, जो ओवरऑल हमारी बॉडी फंक्शनिंग में आता है, बॉडी के फिजिकली फिटनेस के अंदर आता है। फिर आते हैं हमारी मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन इज रिलेटेड टू आवर माइंड। अब मेंटली हेल्दी है ये पर्सन, इस चीज़ को मेंटली डायमेंशंस को हम लोग कैसे चेक करते हैं? बिकॉज जो हमारी बॉडी वो कैसे मूव करती है, जब तक हमारी बॉडी का हमारे माइंड के साथ एक बैलेंसिंग नहीं होती, प्रॉपरली फंक्शनिंग या प्रॉपरली वर्किंग नहीं होती, तो क्या है हम चीज़ों के अंदर कोई भी चीज़ें करेक्टली नहीं कर सकते। तो पर्सन की मेंटल डायमेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अब मेंटली डायमेंशन क्या है? मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है? खुद की पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख सकता है, पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आई तो वो उनको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। खुद की उसकी डिमांड ऑफ लाइफ होती है, कुछ अचीवमेंट्स करने के लिए चीज़ें होती हैं, कुछ एम्बिशंस ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है। और फर्दर खुद को लेके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर चलते रहते हैं, खुद के लिए जजमेंट्स चलती रहती हैं, उसका खुद के लिए क्या है प्रॉपरली एक कंट्रोल होता है, एक सेल्फ कंट्रोल होता है चीज़ों को लेके, जो रैशनली एंड इमोशनली बोथ हो सकता है। दीज आर इंक्लूडिंग इन द मेंटल डायमेंशन। फर्दर आती है
हमारे सोशल डायमेंशन कि हम किस तरीके से समाज में रहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर। वो किसके थ्रू बनते हैं हमारे रिलेशनशिप, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, हम सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट करें, एक इक्वलिटी के साथ, इंटीमेसी के साथ, ठीक है। सोशल फंक्शनिंग जो हम लोग करते हैं, जो समाज के कार्य हैं उनके अंदर इंक्लूडेड रह के, या हमारी जिस तरीके की अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग, दीज आर इंक्लूडेड इन द सोशल डायमेंशन। उसके साथ साथ जो हमारी फर्दर 3 अदर इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं, फर्स्ट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन, spiritual dimension. Next is our emotional dimension. Last one is our vocational dimension. जो हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन इज रिलेटेड टू ओवरऑल पर्पस इन लाइफ, ठीक है। जिसके अंदर क्या आ जाता है, हमारे रिलीजन्स, हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, कंपोनेंट्स, हाउ ए पर्सन्स बिहेव टू इन द हेल्थ, ठीक है। जिसके अंदर इट इंक्लूड्स कि हमें कहाँ से प्यार चाहिए, लव का चाहिए, पर्पस क्या है, हमारे इथिक्स क्या है, हमारे रूल्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा क्या चैरिटी कर रहे हैं, हमारे खुद के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इंक्लूडेड होती हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर। उसके बाद फर्दर हमारा आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशंस क्या है, इमोशनल हेल्थ इज अबाउट द पर्सन मूड एंड जर्नल इमोशनल स्टेट। एक पर्सन के मूड और उसकी जो जर्नल इमोशनल स्टेट है उसके बीच के अंदर एक जो बैलेंस रखना। अब जब हम कुछ भी जोक हुआ तो हम लोगों को हंसी आती है, बिकॉज इट्स अ बैलेंस बिटवीन आवर मूड एंड द इमोशनल स्टेटस। इमोशनल स्टेट जो हमारे जर्नल इमोशनल स्टेट जो है उसके अंदर किसी ने हमें डांट दिया, कुछ भी बात होगी, कोई लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, हमें गुस्सा आ जाता है, क्यों? बिकॉज इट्स अ बैलेंस, दैट इज आवर इमोशनल डायमेंशन। वैसे ही हमारी क्या आती है, वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन के अंदर क्या है, वोकेशनल डायमेंशन इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि जिस एरिया में कि पर्सन एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर द चॉइस ऑफ प्रोफेशन की जो भी पर्सन है वो किस तरीके जो प्रोफेशन में है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है नहीं है, उसके कैरियर को लेकर उसके एम्बिशंस क्या हैं, वो लाइफ में और क्या प्ले करना चाहता है, पर्सनल परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, ऑल आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस वोकेशनल डायमेंशन। समझ आ गया, क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल डायमेंशन, बॉडी फिजिकली फिट हो और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़, उसकी बॉडी की फिजिकल फंक्शनिंग मीन्स फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की फिजिकल फिटनेस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। मेंटल हेल्थ के अंदर इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन आवर माइंड एंड बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेंटल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन, पर्सन की खुद की कितनी एबिलिटीज़ है चीज़ों में, हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में, और कितने रिलेशनशिप वो अदर पर्सन्स के साथ मेंटेन कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर सोशल डायमेंशन। वो किस पे बेस करेगा, हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे, हम कितना इक्वलिटी दे के चलते हैं, कितने रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आएंगी, हमारी सोशल डायमेंशन में। उसके बाद क्या हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू द आवर सेंसेस ऑफ ओवरऑल पर्पस इन आवर लाइफ, ठीक है, जिसके अंदर हमारे रिलीजन्स, हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल, हमारे इथिक्स, वो सब किस में इंक्लूड है, हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशंस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या है, एक स्टेट जो हमारे मूड और हमारे इमोशनल स्टेट के अंदर, जो हमारे जर्नल इमोशनल स्टेट के अंदर चीज़ों को बैलेंस आउट करके रखती है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल डायमेंशन। नेक्स्ट इज आवर वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन क्या है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, उसके खुद के कैरियर एम्बिशंस क्या हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, पर्सनल परफॉर्मेंसेस क्या है, इन सारी चीज़ों को इंक्लूडेड करके चलना, दैट इज वोकेशनल डायमेंशन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? उसके बाद ओवरऑल जैसे तुम लोग जनरली पढ़ चुके हो, मैस्लो हायरार्की नीड्स जो क्या होते हैं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो हायरार्की के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा आता है क्या, जो हमारी मैस्लो हायरार्की नीड्स है जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स।
फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर उसके बाद हमारा आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स। फिर फर्दर हमारा क्या आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट इज आवर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी फूड, वाटर, स्लीप, ब्रीथिंग, वार्म, सॉरी, दीज आर आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट इज आवर सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। सॉरी। नेक्स्ट इज आवर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जिसके अंदर लव, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स कैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, किन पर्सन में हमें ट्रस्ट है, किन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, दीज आर अंडरगोन ऑन द लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। एंड जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हमारी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की एक्सेप्टेंस, वो सारी चीज़ें। इसके अंदर भी हम 3 चीज़ों में इसमें डिवाइड करते हैं, सेफ्टी नीड्स एंड जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है, क्योंकि हमें लाइफ में क्या है, पानी, खाना, सोना, प्रॉपर टाइम से उठना, हाउसिंग, वो चाहिए। सेफ्टी नीड्स में हमें चीज़ों की सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए हमें, कि हमें कोई मार तो नहीं देगा, वो सारी चीज़ें कि वो कहाँ मिलेगी हमें, हमारी खुद की हाउसिंग के अंदर। फिर लव एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड लव एंड बिलोंगिंग्स, दीज आर कंसिडर्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स किस लिए, लव एंड बिलोंगिंग्स के लिए, हमारे लव रिलेशनशिप कैसे हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, ट्रस्ट किस पे है वो, और सेल्फ एस्टीम हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे रिस्पेक्ट होने चाहिए, हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, गुड रेपुटेशन होनी चाहिए सोसाइटी में, दीज आर इन एस्टीम नीड्स। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारी मॉरलिटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, हमारी फर्दर एम्बिशंस क्या रहेंगे, वो चीज़ें आती हैं हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ठीक है, तो ये रही हमारी हेल्थ की बात। ठीक है, उसके बाद जो फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे, दीज आर अंडरगोन अंडर हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आवर हेल्थ एंड इलनेस। बिकॉज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग किस लिए, क्योंकि हेल्थ जब हमारी अफेक्ट होगी उसी की वजह से हमें इलनेस होगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।